हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, मैं दिन प्रतिदिन आप लोगों को छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ बताता रहता हूं, लेकिन इन आइडियाज़ को बताने की आड़ में मैं आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में लेके पहुंच जाओ। अभी आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जिनको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश अगेन एंड अगेन करता रहता हूं। अभी मुझे आप एक बात बताओ, आप अपने देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारे बेसिक्स हैं, जो रोटी कपड़ा मकान जो हमारा है, अगर हम उसे ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको लगता है कि कोई देश के लिए अपना कोई भागीदारी दे पाएगा? इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपको बनना है बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट जो देश को कुछ ऐसा दे जिससे देश प्रगति करे, लेकिन आप अपने बेसिक जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हम उसमें ही उलझे हुए हैं कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, राशन घर में देने के लिए पैसे नहीं हैं। हम इस सिचुएशन में हमें लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इसको भी आपको खुद ही जनरेट करना है, क्योंकि शिक्षा जो हमारे देश में एक शिक्षा है ये, और जो हमारा एक जो हेल्थ है, जो हमें स्वास्थ्य जो होता है हमारा, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके पीछे पूरा देश लगा रहता है 24 घंटे। कुछ बच्चे खुद को बनाने में उस तरफ झोंके हुए हैं और कुछ लोग इन बच्चों के ज़रिए बहुत बड़ा बिजनेस बनाने में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे MBA करके निकलते हैं, MBA किस लिए किया जाता है? कि आप बिजनेस के बारे में समझोगे, अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। वो इतने हज़ारों हज़ार बच्चे कहाँ चले जाते हैं? इतने सारे अलग अलग एजुकेशन सेक्टर में लोग हैं जो कई कई हज़ार करोड़ रुपए कमा लेते हैं इन्हीं बच्चों के ज़रिए। वो इतने सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? आप लोगों को ट्यूशन दिए जाते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उन बच्चों को सामने लाके दिखाया जाता है कि इन्हें हमने पढ़ाया और ये बन गए। जिन बच्चों को कुछ बनना होता है वो कहीं भी पढ़ें, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये अपना जो खुद का अपना नाम करती हैं कि इसमें सारी भागीदारी हमारी है, वो बच्चा अगर उस इंस्टीट्यूशन में नहीं भी पढ़ता तो भी कुछ ना कुछ बन जाता, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता थी बनने की। तो बस मैं आप लोग को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से बेरोज़गारी और जो हमारा एक ये एजुकेशन सेक्टर है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है लोगों के लिए, मगर उसके बावजूद इतने करोड़ों करोड़ बच्चे जो पढ़ लिखने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, नौकरियों के पीछे भागते हैं। अगर 100 की भर्ती निकली हुई है और उसी सीट पे 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं जिस भी इंस्टीट्यूशन पे या जहाँ भी, इनका सारा फुलफिल हो गया? 100 सीट पे 10 लाख बच्चे। ये तो चलो मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे आप तो 50 सीट होती है और 10-10 हज़ार बच्चे होते हैं फॉर्म भरने वाले। तो एक फॉर्म की फ़ीस अगर 500 रुपये है तो 10,000 फॉर्म के पैसे जोड़ लो, कितने हो गए आप? वो 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे, 50 बच्चे सेलेक्ट होंगे, लेकिन फॉर्म के पैसे तो सबसे लिए जाते हैं, रिफंडेबल भी नहीं होते। तो ये शिक्षा कितना बड़ा एजुकेशन सेक्टर जो है, ये कितना बड़ा एक व्यापार बन चुका है, इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये आप खुद जानते हो। तो ये हज़ारों करोड़ों लोग जो अपने आप को कुछ बनाने के लिए कि आज मैं 10 साल तक या 5 साल तक पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा,
अगर 20 करोड़ बच्चे खूब मेहनत से पढ़ते हैं तो ये 20 करोड़ बच्चे, क्या आपको 20 करोड़ नौकरियां हैं? सबको मिल जाती हैं 20 करोड़ नौकरियां? या आज की बात नहीं कर रहा मैं, जब से आज़ाद हुआ है देश उसके बाद से बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैं बिजनेसेस आपको बताता हूँ छोटे छोटे, इन बिजनेसेस को करके आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर बन पाओ या ना बन पाओ, इंजीनियर बन पाओ या ना बन पाओ, बहुत बड़ा अपना एक खुद का एम्पायर खड़ा कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन खुद को ज़रूर खड़ा कर पाओगे। मैं सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग जिस तरफ भागते हो, जहाँ आप लोग ये हज़ारों करोड़ की भीड़ भागती है, वहाँ पे कोई एक ऐसा बैठा है जो इस पूरे भीड़ का फ़ायदा उठाता है। 1, 2, 10, 12, 20 बच्चे बन जाते हैं कुछ, बाकी के सारे बच्चों का क्या, जिनसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली फीस लिए जाते हैं, फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं। आप भरो, मैं मना नहीं कर रहा। उन 10,000 लोगों में से 100 लोग कौन है कोई नहीं जानता है, इसी का फ़ायदा हर कोई उठाता है। और इसी यही ह्यूमन साइकोलॉजी होती है जो हम रेस में अगेन एंड अगेन भागते हैं। पता होता है कि हर कोई 3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला है, लेकिन 100 लोग अगेन एंड अगेन रेस में भागते हैं। उन 97 को पता है, जो लोग नहीं जीते हैं, कि वो 97 नहीं जीतेंगे, लेकिन ये नहीं पता है कि वो 97 कौन है। तो इसी अंधकार में रोशनी मिल जाती है ऐसे लोगों को जो इन सब को रोशनी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशन सिर्फ 2-3 लोग होते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए इसके साथ साथ कि रोशनी 2-3 लोगों को मिले, वो लक की बात है, मेहनत की बात है, लेकिन हम अपने लिए एक कम से कम दीपक जला दें। सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो कि अगर हमें वो नहीं मिलता है तो हमें ये मिल जाए। और इसके लिए आपको बेशर्मी चाहिए, क्योंकि 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं वो सारे के सारे होंगे नहीं सेलेक्ट। और वो सारे लोग अगर सेलेक्ट नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो सब लोग इस दुनिया से अपने आप को मायूस करके चले जाएंगे। यहीं रहना है और मेहनत करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो इनडायरेक्टली कुछ इतना बड़ा करेंगे कि वो नौकरी अगर 1 लाख की मिली है उनको, तो हम 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे। आज नहीं कमाएंगे, 10 साल बाद कमाएंगे। लेकिन हम 0 घंटा नहीं रहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया तो हमारे पास कुछ नहीं है, और वो 3 जो सेलेक्ट हो गए उनके पास सब कुछ आ गया। तो बस आप लोगों को दिमाग में अपने ये फिट करना है कि मैं चाहे कितने का भी भीड़ हूँ, मैं चाहे जिस भी भीड़ में खड़ा हूँ, और ये हर कोई सोच सकता है, क्योंकि मैं ऐसा तो है नहीं कि 100 करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं, 1000-2000 लोग देखते हैं। इन 1000-2000 को ही मैं बात कर रहा हूँ कि ये 1000-2000 जो लोग हैं, ये अपने बच्चों को जो बनाना चाहते हैं बनाएं, लेकिन पहले खुद को बनाएं। कि हमने, देखिए, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है कि हमें कुछ बनना होता है। पैसे के अभाव में, जिम्मेदारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ कभी मरती नहीं है, वो पनपती रहती है। और उसको आपको ऐसे ही पनपा के रखना है कि ये जो चीज़ आज हमसे नहीं हुआ है हमारी औलाद करेगी, लेकिन वो कब करेगी? जब आपके जेब में पैसे होंगे। और वो पैसे कैसे आते हैं? आपने बनियों को देखा है, वो कुछ करे ना करे लेकिन अपने धंधे को इतने ईमानदारी से करते हैं कि अगर आप 101 रुपये आपका बनता है तो पहले उन्हें 1 रुपये चाहिए, 100 रुपये बाद में आप दे देना, क्योंकि उसे पता है कि वो 1 रुपये ही उसकी बचत है। और वो 1-1 रुपये करके 1000 कब बन जाएगा, 1 लाख कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। और वो 1 लाख आपको दिखाई देगा जो किसी को देना नहीं होगा। ये धंधे के कुछ नियम कानून होते हैं कि थोड़ा थोड़ा कमाओ, बहुत सारे लोगों से कमाओ, और भीड़ बन के मत रह जाओ। क्योंकि ये भीड़ वही है जो कुछ नहीं करती है और इसका कोई नाम नहीं होता है। ये भीड़ वही है, अगर आप इस भीड़ को देखते हो लड़ाई झगड़े में सब अपना अपना हाथ साफ करते हैं, क्योंकि इस भीड़ का कोई नाम नहीं होता, कोई इंडिविजुअली हाथ में आता नहीं है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली अपना नाम बनाना है तो इस भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। जो 1000-2000 मुझे देखते हैं, कोई भी एक छोटा सा काम उठा लो। ये सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको बातें नहीं बताता हूँ, मैं आपको ज़िंदगी से रिलेटेड बातें बताता हूँ। मेरा बिजनेस चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का बिजनेस भी स्टार्ट हो और वो चले और आज के बाद 2-4 साल, 2-4 महीने के बाद वो दौड़े, और इतना दौड़े कि आप दौड़ते दौड़ते यहाँ आओ हमारे पास कि अब हमारा बिजनेस चल रहा है, इसे और आगे बढ़ाया जाए कैसे। बहुत सारे लोग आते हैं और उन्हें समझाता हूँ।
क्योंकि मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंच जाऊं। जितने लोगों तक मैं पहुंचता हूं मुझे बहुत खुशी होती है कि उन लोगों के काम में आ रहा हूं, थोड़ा लेट सवेर लेकिन आ रहा हूं और आता रहूंगा। तो बस जो भी आपके दिमाग में आए उसे कर डालो, कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो। और इस ट्रैप में मत फंसो कि आप अगर ये कोर्स कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो कोर्स कर लेते हो तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। लाइफ बदलती है कंटिन्यू अपने आप को घिसने से। जितना घिसोगे, पेंसिल से लिखते लिखते जब धार खत्म हो जाता है तो फिर हमें उसे छीलना पड़ता है, तो दोबारा से धार आती है और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही आप बैठे बैठे आपकी वो धार खत्म हो जाती है, दोबारा से अपने आप को छीलो। और जब छिलती होगी पेंसिल तो उसको कितना दर्द होता होगा। अगर सपोज कि उसके अंदर जान होगा और जब हम उसको ऐसे काटते हैं किसी चीज़ से या शार्पनर से तो उसको कितना दर्द होता होगा। तो वही जब आप अपने आप को छीलते हो, जब मार्केट में खुद को रगड़ते हो, जब मेहनत करते हो तो बहुत दर्द होता है, पेन होता है। और वो पेन आपको अपने अंदर फील करना है और सीधा कनेक्ट होना है उस भगवान से, ईश्वर से, खुदा से जिसको आप मानते हो कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या ये व्यर्थ जाएगा, क्या मैं इतना बेकार हूँ कि जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ बेकार जाएगा। जब आपका सोल बिल्कुल प्योर होता है, जब आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, तो फिर आपको आज नहीं तो कल वो रिजल्ट्स मिलते हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता था। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्योरिटी के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। बाकी किसी भी ट्रैप में मत फंसो। आपको जो करना है करो। आपको क्योंकि जब तक आप आग को छुओगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि आग जलाती है। मैं कितना भी आपको कुछ भी समझा दूं, एक्सपीरियंस आता है पैसा खर्च करके। जब आपके 4,000 5,000 फूकेंगे, आप कहीं कुछ कोर्स कर लेते हो, कुछ कर लेते हो, जब आपके वो जल जाते हैं तब पता चलता है कि ये ज़ीरो था। ये मैं खुद से किताब ला के भी घर पे पढ़ सकता था और ये जानकारी मुझे मिल सकती थी। थोड़ा नहीं आता अपने बड़ों से पूछ लेता, क्योंकि करना एटलीस्ट आपको खुद से ही है। अगर आपके पास कोई चीज़ आपको सीखना है तो वो खुद से पढ़ना पड़ेगा। आपको अल्फ़ाबेट्स, एलिफेंट की स्पेलिंग याद करनी है तो वो एलिफेंट की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी। सामने वाला स्पेलिंग लिख के दे देगा आपको सिर्फ। तो जो हमें खुद से ही करना है तो गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल से हर चीज़ निकालेंगे, सीखेंगे। क्यों करेंगे कोर्स किसी के पास जाके, और क्यों अपना पैसा फूकेंगे। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है 150 करोड़, इसमें से इतने सारे जो हमारे बच्चे हैं ये इन्हीं ट्रैप का निशाना होते हैं। वो कोई कोर्सेज खरीद लेते हैं, उनको ये ऐसे समझाया जाता है, उन्हें वैसे समझाया जाता है। आपको खुद के बल पे मेहनत करना है। आप गूगल देख देख के आप पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हो। हर एक चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। हर एक चीज़ आप जब भटकोगे ना, जब आप रोडों पे दरियागंज पे जाओगे, हर एक किताब मिलती है। आप करने वाले जब बनते हो, करना आपको खुद से ही है। कोई घोल के आपको नहीं पिला सकता। दिमाग को खर्च करना है, इसे घिसना है, इसके टिश्यूज़ मारने हैं। तो जब खुद से करना है तो फिर सोचना किस बात का है। और जो भी आपको धंधा करना है, धंधे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट करो। जो मैं आपको बताऊंगा, रोज़ी रोज़गार में बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। फूड लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको कुरकुरे का करना है, पफ का करना है, फ्राइम्स का करना है, मसाले का करना है, दाल का करना है, कैसे बिजनेस आपको करना है, मैं ये बताऊँगा। और सबसे बड़ी बात, जिनको बकवास लगता है, ये कोई यहाँ पे मैं कोच नहीं बैठा हूँ आपको कि मैं बताऊँगा, समझाऊँगा कि ऐसे ऐसे होगा। जो मेरा मन करेगा मैं वैसी वीडियो बनाऊँगा। जिसको देखना है, समझना है, जिसके काम में आ रही है, जो 2 लोग भी अगर वो हैं जिनके फ़ायदे की बातें मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ तो मैं बनाता रहूँगा। जिनको बकवास लगती है, शुरू से लेकर अंत तक देखते क्यों आप लोग? कौन बोलता है आप लोगों को देखने को? शुरू में 10 सेकंड पता चल गया कि मैं बकवास करूँगा, एकदम पतली गली पकड़ के निकल लो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे उन लोगों की बात होती है जो ज़िंदगी में मायूस हैं, उदास है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। कम से कम खड़े होकर चलने की कोशिश तो करेंगे मेरी बातों से। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आगे की बात है। तो आई होप आप लोग के समझ में आ रहा हो कि हर एक वीडियो में मैं बिजनेस ही बताऊँ आप लोगों को। मैं आप लोग के अंदर ऊर्जा भरने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब ईंधन भर जाएगा इंजन में तो फिर पीछे मालगाड़ी में कोई भी माल भरोगे लेके भाग सकते हो आप लोग। जब ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो आप पूरी मालगाड़ी माल से भरी हुई है, आपकी इंजन स्टार्ट हो जाएगा
वो इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो बाद में आप मालगाड़ी में दाल डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, कोई सा बिजनेस डालो, लेके भाग जाओगे। जब कुछ रहेगा ही नहीं इंजन में, इंजन खाली है, तो माल आगे बढ़ाओगे कैसे। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।